अमेरिका में भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ एक तरह का गुस्सा, नफरत, हिंसा बढ़ती जा रही है और इसकी रिपोर्टें लगातार आ रही हैं। यहाँ तक कि वो लोग भी जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं या डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। काश पटेल, निकी हेली, इनके खिलाफ मागा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला क्राउड है, उसका जो बेस है वो लगातार अटैक करता रहता है। अभी हाल में जब ट्रंप सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए श्री राम कृष्णन को अपना सलाहकार बनाया तो उस पर भी हमला हुआ और उन्हें भारतीय जासूस कहकर उनके खिलाफ अभियान चला। ये लगातार हो रहा है। एलन जोन्स ने पॉडकास्ट में भारतीय संस्कृति को असंगत बताया, यानी उसकी निंदा की, और ये लगातार चल रहा है और एक माहौल अमेरिका में बन गया है भारतीयों के खिलाफ। लेकिन ये है कि जो अमेरिकी हैं, खासतौर पर जो नस्लवादी गोरे हैं, वो भारतीयों के पीछे पड़े हैं। वो उसकी वजह राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। आर्थिक ये है कि उन्हें लग रहा है कि भारतीय बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और उनकी नौकरियां खा रहे हैं, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से नौकरियों की और कमी होने वाली है। ऐसे में जब ये बाहर के लोग आएंगे तो दिक्कत और होगी, और खास तौर पर चूंकि भारतीय वहाँ पर बड़े पैमाने पर है, लगभग 50 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं और वो अच्छी पोजीशंस पर हैं। तो ज्यादातर आईटी सेक्टर में है, लेकिन और दूसरे जगहों पर भी वो अच्छी पोजीशन पे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रंप सरकार में भी कुछ शामिल है और महत्वपूर्ण पदों पर शामिल हैं। जैसे काश पटेल की बात की हमने, विवेक रामास्वामी भी थे लेकिन अब वो हट गए हैं। फिर निकी हेली बहुत ही मुखर प्रवक्ता रही है रिपब्लिकन पार्टी की। श्री राम कृष्ण की बात की मैंने अभी आपसे। तो इस तरह के कई लोग हैं जो उनकी सरकार में है, और लेकिन उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रही है सरकार। बहरहाल मागा भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, रिपब्लिकन पार्टी भी मोर्चा खोल रही है। लेकिन ये जो नया ट्रेंड दिख रहा है, और मैं कहूंगा कि ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, कि जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं वही भारतीयों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, भारतीयों की आलोचना कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की निंदा कर रहे हैं, भारतीयों से नफरत कर रहे हैं, और भारतीयों के बहाने पूरी तीसरी दुनिया के लोगों का विरोध कर रहे हैं अमेरिका आने का। इसके अपने कारण है, जाहिर है कि वो अपने को ज्यादा अमेरिकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा रिपब्लिकन दिखाने की, कंजर्वेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा ट्रंप के स्वामी भक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना खुल के और एक तरह का निंदा अभियान जो चला रहे हैं वो बड़ा दुखद है और बड़ा हैरत में डालने वाला भी है, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर बहुत संस्कृतियों वाला देश रहा है, लोकतांत्रिक देश रहा है, बहुलता को वहाँ सम्मान मिलता रहा है। लेकिन ये जो मूल्य हैं उसे रिपब्लिकन पार्टी ने तो भुला ही दिया। इन मूल्यों का फायदा उठाकर वहाँ के नागरिक बनने वाले भारतीय मूल के लोग भी अब उन्हीं मूल्यों को धता बताते हुए भारतीयों को चाहते हैं कि भारतीय वहाँ न आए। इनमें 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके वीडियो वायरल हुए हैं। एक प्रिया पटेल हैं जिनके पिता भारतीय हैं लेकिन माँ अमेरिकी है। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया, ईसाई हो गई हैं, और अब उन्हें भारतीय संस्कृति में तमाम तरह के दोष नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर और कानून के सामने सभी लोग समान हैं, लेकिन संस्कृतियां समान नहीं। यह एक साधारण तथ्य है, और वे तीसरी दुनिया के देशों को गुलामी, बाल विवाह, बहुविवाह और मानव बलि जैसी प्रथाओं का दोषी ठहराती हैं और कहती हैं कि ऐसे देशों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यही नहीं, ये भी कहा कि जब आप तीसरी दुनिया से लोगों को बड़े पैमाने पर यहाँ लाते हैं, ध्यान रहे उनके पिता भी तीसरी दुनिया से ही गए थे, लेकिन अब तीसरी दुनिया उनकी आंखों में खटक रही है। तो तीसरी दुनिया के बड़े पैमाने पर लोग लाते हैं तो वे अपनी कम्युनिटियों में रहते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी समाज बाहर जाकर रहता है तो अपने जैसे लोगों के साथ रहता है, क्योंकि वहाँ सुरक्षित महसूस करता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी संभव होता है। लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि वो कम्युनिटी में क्यों रहते हैं, अमेरिकी शहरों पर कब्जा कर लेते हैं, आप सुनिए, और हमारी संस्कृति को नष्ट कर देते हैं। ये भारतीय मूल की
एक महिला है जो कह रही हैं, ये सभ्यता का आत्मघाती कदम है। वे यहाँ आते हैं, घुलते मिलते नहीं हैं, हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हिंसक अपराध करते हैं। ये एक मानसिकता है जो बताती है कि अमेरिकी बनने के बाद वो किस तरह से भारतीयों के प्रति नफरत पालने लगी है। जाहिर है अमेरिकी समाज में इस तरह की नफरत फैल रही है, जिसकी वजह से हो रही है। एक और नलिन हेली है जो बेटे हैं, अभी मैंने हेली का नाम लिया, जो काफी जानी मानी नेता है वहाँ भारतीय मूल की, उनके बेटे हैं और अभी 24 साल के ही हैं, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन अभी वहाँ के फॉक्स न्यूज पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और जिसमें भर भर के भारतीयों को गालियां दी हैं, उनका विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि H1B वीजा को पूरी तरह समाप्त कर दें। देखिए भारतीय इसी H1B वीजा के जरिए वहां पहुंचते हैं। वो बोलते हैं इनको खत्म कर दो, यानी भारतीयों को मत आने दो। विदेशी कामगारों को नौकरियां लेने से रोकिए, कंपनियों को दंडित करिए जो भारतीय अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, ये उन्होंने कहा। फिर ये भी कहा कि केवल अवैध अप्रवासन नहीं, कानूनी अप्रवासन को भी पूरी तरह से रोक दे। मतलब किसी तरह से कोई भी बाहर का आदमी वहाँ आकर न बसे, वहाँ नौकरी न करे, ये सब ये कह रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करें क्योंकि कुछ जासूस हो सकते हैं। सार्वजनिक पद केवल अमेरिका में जन्मे लोगों के लिए हो, ये ममदानी को टारगेट कर रहे हैं, या उनके जैसे जो लोग वहाँ सार्वजनिक पदों पर आ रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी भी कर रही है। ये साफ दिख रहे हैं। ओबामा को भी दोष देते हैं, ओबामा युग को दोष देते हैं कि उन्होंने अमेरिकी मूल्यों में घुलने मिलाने की जरूरत बताई और इस तरह से उन्होंने एक पूरा अभियान। ये दो लोग तो उभर कर सामने आए हैं, बड़े नाम हैं चूंकि, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो भारतीयों के पीछे पड़ गए हैं। उन्हें नहीं चाहते कि वो शायद उन्हें शर्म आती होगी भारतीयों कहलाने में। उन्होंने अपने धर्म बदल लिए हैं, अमेरिकी संस्कृति पूरी तरह से अपना ली है, भारतीय संस्कृति से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं रह गया। लेकिन इसमें कोई बात खास बात नहीं है, ये होता है। आप दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं, वहाँ के रंग ढंग अपनाते हैं, लेकिन जिस संस्कृति से आप आए हैं उसके प्रति इतनी नफरत कैसे पाल सकते हैं, इतना जहर कैसे उगल सकते हैं। और कम से कम ये तो नहीं ही होना चाहिए कि आप पूरी तीसरी दुनिया के देशों के पीछे पड़ जाएं। आप असुरक्षित हैं, ये बताता है कि ये जो लोग हैं ये अपने को वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मागा के साथ मिलकर आक्रमण कर रहे हैं ताकि मागा का जो गुस्सा उनके प्रति है वो कम हो जाए, उनको वो अमेरिकी के रूप में स्वीकार कर लें। लेकिन ये कमोबेश उसी तरह से है जैसे भारतीय जनता पार्टी में शाहनवाज हुसैन या मुख्तार अब्बास नकवी होते हैं, जो कि कहने को मुसलमान होते हैं लेकिन वो हिंदुत्ववादी राजनीति के समर्थक होते हैं और बीजेपी में जाकर और भी ज्यादा हिंदुत्ववादी दिखने की कोशिश करते हैं ताकि बीजेपी उन्हें स्वीकार कर ले, अपना मान ले। यही हाल इन लोगों का है। वो अमेरिकी संस्कृति में ढलना तो ठीक है, लेकिन दूसरी संस्कृति को बुरा भला कह के, गाली गलौज करके, दूसरे देशों के लोगों पर आक्रमण करके उनका प्रिय बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक समय आएगा, बल्कि आ चुका है, जब वो भारतीय मूल के उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो अमेरिकी बन चुके हैं।